नमस्कार दोस्तों। किसानों का मुद्दा बहुत तेजी से आप देख रहे हैं, पूरे देश के अंदर किसान उग्र है। इसी इन्हीं सब बातों के लिए चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल जी, जो कि महामंत्री हैं भाजपा किसान मोर्चा से, मेरठ महानगर से। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो किसान आंदोलन इस समय पूरे देश भर में चल रहा है, वो क्यों इतना उग्र है और क्यों सरकारें मांग नहीं मान रही हैं। तो गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पब्लिक वॉइस K2 के न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। तो हम अभी आपसे समझना चाहते हैं कि क्या वजह है कि शंभू बॉर्डर पर ही किसानों का आंदोलन हो रहा है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही किसान बहुत ज्यादा उग्र है, जबकि हम कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसान बहुत अधिक मात्रा में है। तो क्या हम ऐसी स्थिति आने वाले समय में मोहननगर, गाजीपुर, नोएडा इधर भी देख सकते हैं क्या? कि जो आप अभी ये किसानों के आंदोलन की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किसान उग्र है और शंभू बॉर्डर पर अब उधर पहुंच गया है किसान, सही मायने में तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप एक न्यूज़ चैनल, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे, देखेंगे तो जो वास्तव में किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है। किसान के पास इतना फ्री समय नहीं होता कि वो लंबे लंबे समय के लिए, वो महीनों महीनों के लिए कहीं जाकर धरने पर बैठ जाए, अपने खेती बाड़ी छोड़ दे, अपने जो उसने गाय भैंस पशुपालन कर रखे हैं उनकी देखरेख छोड़ दे। जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग ये किसान का मुखौटा पहने हुए हैं, ये वास्तव में किसान नहीं है। क्या आप देखिए, जो ये BMW गाड़ियां, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां ले रहे हैं और जब जहां धरने पर बैठते हैं, ये एयर कंडीशन वहां टेंट तंबू लगाते हैं और ये बड़ी महंगी महंगी विदेशी मदिरा पीते हैं, ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं। ये किसान नहीं है, ये सब विपक्षी लोग अगर हैं। आपकी ये वो किसान का आपकी बात मुखौटा ठीक पहने है हुए कि हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये आज आप आपकी बात देखिए, जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है, आज देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी के मॉडल की चर्चा होती है। पूरी दुनिया मोदी नहीं, किसानों सरकार की की मांग भी तो सराहना गलत करती नहीं है है। कि किसान जिस प्रकार से मोदी जी किसान किसान हितैषी के रूप में काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, मोदी जी के किसान निर्णय आप किसानों के पक्ष में आप देखिए, उन्होंने नहीं, किसानों की किसान मांग को भी तो इतना खराब। सम्मान दिया है कि पिछली किसी भी सरकार में इतना किसान को सम्मान नहीं मिला। चाहे किसान सम्मान निधि हो या जो अभी बात चल रही है, जो 60 वर्ष से ऊपर के किसान हैं उनको 3-3 हजार रुपए देने की बात चल रही है। किसान सम्मान निधि जो 6,000 मिलती थी उसे बढ़ाकर 8,000 कर दिया गया है। सरकार प्रधानमंत्री सरकार फसल बीमा योजना, मतलब अभी इतनी योजनाएं हैं। गन्ने का अभी मूल्य आप सरकार देखिए, ने आज अभी सरकार ने 370 रुपए का मूल्य किसानों स्वामीनाथन को मिल रहा है। गोपाल जी, अभी सरकार ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने की घोषणा की। तो क्या उस रिपोर्ट को, जो स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी MSP को लेके, तो वो भारत सरकार उसे क्यों नहीं लागू कर देती? देखिए, जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, ये सभी जानते हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये 2004 में जो किसानों के लिए एक संगठन का गठन किया गया और जिसमें मांग थी कि किसान की जो फसल है, उस फसल का जो उसकी तैयार होने तक, फसल कटने तक जो लागत आती है, उस पर 50% उनको बढ़ाकर दिया जाए। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी की सरकार में किसानों के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं, MSP की इतने अच्छे रेट दिए जा रहे हैं कि आप देखेंगे कि 2014 में जब हमारी मोदी जी की सरकार बनी थी, तो MSP मैं आपको कुछ जैसे फसलों के बता देता हूं। जैसे धान धान की MSP क्या थी? 1310 रुपए। लेकिन आज मोदी सरकार में 2183 रुपए जो धान की MSP है उसकी कीमत कर दी गई है। आप अगर 2014 में जब मोदी सरकार आई तब से अब देखेंगे तो लगभग वो डबल हो गई है। ऐसी बाजरा की कीमत कितनी थी? जो MSP था 1250, उसकी आज MSP कितनी है? 2500 रुपए। इसी प्रकार से मक्का कितना था? 1310 रुपए, आज कितना हो गया है? 2090 रुपए। इसी प्रकार मूंग कितनी थी? 4500 रुपए, बात आज कितनी दर हो किसानों गई है? 8,558 रुपए। वो बात आपकी गेहूं सही है, कितना था? लेकिन 1400 रुपए, आज हो गया 2275। आप देखिए ये कि बात मोदी सरकार तो किसानों के लिए खुद इतना चिंतित ये है बात आपकी और सही है, वो लेकिन किसान बोलते चाहते हैं हैं, MSP की गारंटी। मोदी सरकार उस पर किसानों मोदी और सरकार क्या मजदूरों कहती के लिए ही समर्पित सरकार है। है? नहीं, MSP की गारंटी के लिए किसान बात कर रहे हैं।
ये एमएसपी तो मोदी सरकार ने बढ़ाई, ये ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन जो गारंटी मैंने के लिए आपको दर बताई है ये गारंटीड है। जो दर मैंने अच्छा, आपको बताई है कि 14 में क्या थी और अब क्या हो गई है, ये गारंटीड है। चाहे फसल का दाम उससे नीचे भी चला जाए, लेकिन सरकार इसी रेट पर खरीदेगी। तो किसान, तो आप एक चीज बताइए, कहीं से किसान की आवाज नहीं उठती, कोई किसान विरोध नहीं करता, कोई किसान मोदी सरकार में कमी नहीं देख रहा है। मोदी सरकार जो वादे करती है उससे बढ़कर उन्हें पूरा करती है, और कोई किसान ना विरोध करता है ना प्रदर्शन करता है। सभी किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, खुशहाल हैं। आप देखिए, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। अभी हमारा गन्ना गिरता है और फरवरी का पेमेंट भी हमारे खाते में आ चुका है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछली सरकारों में 3-3 वर्ष हो जाते थे, गन्ने का भुगतान नहीं होता था। किसान अपने गन्ने को मिल में डाल देता था, पैसा नहीं मिलता था, साहूकारों के यहाँ पर्चियां गिरवी रखता था, अपनी जमीन गिरवी रख करके अपने बच्चों की पढ़ाई, बिटिया की शादी करता था। और जब पैसा ब्याज पर लेता था तो उसका ब्याज नहीं दिया जाता था। आज किसान क्रेडिट कार्ड ये मोदी सरकार ने किसानों के लिए दिया, और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने पैसे को बैंक से जाकर ले लेता है। किसान फसल जैसे ही गन्ना शुगर मिल में जाता है, 10 से 15 दिन के अंदर उसका भुगतान उसके खाते में पहुंच जाता है। इससे ज्यादा अभी किसान के अभी लिए खुशहाली, बिजली पहले आप देखिए 4-4 5-5 घंटे बिजली 24 घंटे में से दी जाती थी। किसान रात भर खेतों में जाग कर अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी बलाता था, उसकी हत्या हो जाती थी, जंगली जानवरों का डर रहता था। लेकिन आज 24 घंटे में से 22 घंटा बिजली गांव ग्रामीण क्षेत्रों को दी जा रही है। किसान रात में खेतों में नहीं जाता है, अब दिन में ही उसकी सिंचाई पूरी हो जाती है। और गुंडागर्दी समाप्त कर दी गई है, किसानों के लिए चोरी बंद हो गई। पहले पशुओं की चोरी होती थी, घरों में से दिन दहाड़े गाय भैंस चुरा कर ले जाई जाती थी और किसान बर्बाद हो जाता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है अभी जो किसी किसान के अभी घर हम में बात घुसकर करें चोरी कर ले। अभी अभी हम बात करें कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों के आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं राकेश टिकैत जी, इन्होंने आज पूरे प्रदेश में सभी जिला कार्यालयों में ट्रैक्टर लेके गए, तो क्या माने कि ये बहुत जल्दी गाजीपुर में भी देखने को मिल सकते हैं? मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का बहुत सम्मान करता हूं, और वो वास्तव में एक किसान नेता थे। उनकी एक आवाज पर किसान खड़े हो जाते थे, और वास्तव में वो किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के पास 15 बीघे जमीन होती थी, आज उनके बेटे के पास ये हजारों बीघे जमीन कहां से आ गई? आज 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास कहां से आई? विदेशी गाड़ी उनके घर में खड़ी हुई है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, ये कौन सा ऐसा फार्मूला है जो 15 बीघे से हजारों बीघे जमीन बना देता है? कौन सा फार्मूला है जो कुछ 2-4 लाख रुपए जिनके खाते में होते थे, आज वो बड़ी उनके करोड़ों की राशि उनके खाते में है। आज 2,000 करोड़ विदेशी गाड़ियां, विदेशों में बच्चे पढ़ते हैं। सच्चे किसान हितैषी है तो अन्य किसानों को क्यों बताते? या वो दूसरा किसान भी इसी गति से तीव्र से तरक्की जैसे उन्होंने की है? ये तरक्की सिर्फ वो उन्हीं की व्यक्तिगत तरक्की क्यों हो रही है? किसान तो मैं भी हूं, मेरे पास 50 बीघा जमीन है, लेकिन मैं तो ये तरक्की नहीं कर पाया, और 50 बीघे से भी मैं उतनी तेज तरक्की नहीं कर पाया। वो हजारों करोड़ उनके पास कहां से आए? ये हजारों बीघे जमीन कहां से आई? बड़ी बड़ी कोठियां उनके पास कहां से आई? ये बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियां कहां से आई? मेरे चलिए पास तो नहीं है। चलिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये अभी मैं पूछना चाहता हूँ राकेश टिकैत जी से, ये फार्मूला अन्य किसानों को भी दें, अगर वो किसान नेता हैं, वो किसानों के हितैषी हैं, तो अन्य किसानों की समृद्धि के लिए वो बताएं जनता के बीच में आकर, किसानों के बीच में आकर, कि वो कौन सा फार्मूला है जिससे हजारों करोड़ बन जाते, रातों रात बन जाते हैं। तो ये माना जाए कि ये आपके अनुसार माना जाए कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसकी सही टाइमिंग को देखते हुए ये आंदोलन शुरू किया गया? ये किसान आंदोलन नहीं है, लोग तो आंदोलन जीवी है, इनको फंडिंग की जाती है, देश और विदेशों दोनों जगह से उनको फंडिंग की जाती है। और जब चुनाव आता है, पूरा देश मोदी मोदी लहर में डूबा हुआ है, और मोदी जी देश हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और ये देश के अंदर एक मोदी लहर है। मोदी जी उन्हें 2024 में
सीटों को लेकर फिर से प्रधानमंत्री देश के बन रहे हैं, और ये लोग सब विपक्ष के लोग एकजुट हो गए हैं। इनके पास मुद्दा नहीं बचा है, तो ये किसान का मुखौटा पहनकर ये सारे विपक्षी इनको फंडिंग, ये सारे विपक्षी दल मिलकर फंडिंग करते हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, और ये जब चुनाव नजदीक है तो सरकार को बदनाम करने के लिए किसान आंदोलन का रूप लेकर ये सड़क पर निकल जाते हैं। और दिल्ली में आकर भी इन्होंने जमावड़ा डाल दिया है। इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम आरंभ हो चुके हैं, बच्चों के भविष्य का मामला है। चलिए अब आपसे बच्चों के एग्जाम छूट जाते हैं, किसान 20 मिनट का सफर 2-2 घंटे में पूरा होता है। लेकिन इन्हें नौकरी पेशा पढ़ने वाले बच्चे और आम बच्चों कितनी परेशानी हो रही है। बीमार आदमी अस्पताल नहीं पहुंच पाता इन लोगों की परेशानी के कारण, लेकिन इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल राजनीतिक रोटी सेकनी है, इनको पैसों से मतलब आपसे आपसे आखिरी एक सवाल पूछते हैं कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इससे आपके बीजेपी के और आरएलडी के गठबंधन में कोई फर्क नजर आता है आपको? क्या इस समय जयंत चौधरी जी के ऊपर दबाव है किसानों को लेकर कि वो किस मुंह से आपके साथ गठबंधन करे? क्या उसमें कुछ देरी देखने को मिलेगी या गठबंधन भी टूट सकता है, जो एक कयास लगाया जा रहा है अभी? जो राष्ट्रीय लोकदल ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का जो वोट बैंक है वो भी अब भाजपा के पास। तो निश्चित रूप से जो हमने एक लक्ष्य लिया है 400 सीटें लाने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति में इसका हमें लाभ मिलेगा। चलिए, आपने बहुत सही जवाब दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।